बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. You are watching Sardar Haq Nawaz Abbasi YouTube channel. Today I will discuss very important topic according to economics point of view regarding theory of rent. As you know, there are four factors of production: land, labor, capital and organization. Land is related to rent. So these are the rent is the reward of land. It's a very important topic related to BCom, ICom and commerce students. Rigordian theory of rent is presented by Ricardo. Ricardo in his book Principle of Political Economy and Taxation in 1817. Principle of Political Economy and Taxation in 1817. Basically, land is a gift of nature. It means no supply price, no cost of production. Rent is not a part of the cost because it is a gift of nature. That's why we are not enter it in cost and price. And when we're discussing society point of view, according to rent, entire return from land is surplus earning. Society point of view, people of a society thinks that entire return earned from land is a surplus money or earning. Basically, there are two kinds of rent. First one is called net rent and second one is called gross rent. Net rent is a amount which is paid to landlord only for the use of land as a factor of production. जब आप किसी लैंडलॉर्ड की ज़मीन को एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हासिल होने वाली अर्निंग उसकी नेट रेंट है. ऑन द अदर एंड, ग्रॉस रेंट is a relationship between tenant to a landlord. किरायादार और एक सरमायादार के दरमियान, जिसकी ज़मीन के ऑनर के दरमियान एक लीगल एग्रीमेंट होता है, इसमें जो है वो आपकी जो नेट इनकम रेंट है वो भी इंक्लूड होता है और अदर देन नेट इनकम के अलावा जो पेमेंट की जाती है वो भी इसके अंदर शामिल होती है. ये रिलेशनशिप होता है एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान, किरायादार और एक मालिक के दरमियान इसमें एग्रीमेंट पाया जाता है. अब अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए, ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रीब्यूटेबल पावर ऑफ द सोल of a certain category of land compared to marginal land which yield no rent. सिंपली समझिएगा, कह ये रहा है कि ज़मीन मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरी की होती है. हर ज़मीन मुख्तलिफ कैटेगरी में अपनी प्रोडक्शन जनरेट करती है. जितना ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगी, ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी, उतनी ज़्यादा आपकी नेट इनकम या आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ करेगा. चूँकि जो ज़मीन कुदरती तौर पर है उसे आप मुख्तलिफ मिनरल्स के ज़रिए, उसके आपको खाद के ज़रिए या मुख्तलिफ उसको बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी या उसकी कैपेबिलिटी जो है वो एक लेवल तक ही रहेगी. तो मुख्तलिफ ग्रेड की जो ज़मीन हैं उनके मतलब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह मुख्तलिफ अच्छे वाली जो सुपीरियर लैंड है वो किस तरह बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू इन्फीरियर लैंड. और इस्पेशली जो आपके पास लैंड मार्जिनल लैंड कहलाती है उसकी कोई प्रॉफिट या उसका कोई रिटर्न नहीं होता. यील्ड नो रेंट, यानी वो कोई रेंट प्रोड्यूस
नहीं करती। तो जिस लेवल की फर्टिलिटी होगी, ज़रख़ेज़ी होगी लैंड, उतनी ही दूसरे से ज़्यादा जो है वो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देगी। इसमें लैंड चूँकि बेसिकली फ़िक्स फैक्टर है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करता, वो फ़िक्स्ड रहता है, उसे फ़िक्स फैक्टर कहा जाता है। और दूसरा जो है वो आपका वेरिएबल फैक्टर है, जो कि यूनिट्स के इंक्रीज़ करने के साथ-साथ इंक्रीज़ होता है, उसमें लेबर आता है और कैपिटल भी उसमें शामिल होता है। जितनी फर्टाइल लैंड होगी उतना आउटपुट ज़्यादा देगी, और जितनी फर्टाइल लेस फर्टाइल लैंड होगी उतनी ज़्यादा आउटपुट आपको कम देगी। रिगार्डो कहता है कि आउटपुट जो लेवल होता है किसी भी अच्छी ज़मीन का, उसको अगर मार्जिनल लैंड के साथ किया जाए तो जो अच्छी ज़मीन है वो आपको ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, और ऑन द अदर एंड मार्जिनल लैंड जो है वो आपको कोई रेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी। यही मार्जिनल रेंट जो है, इसी को हम कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है नो रेंट लैंड, कि कोई रेंट प्रोड्यूस नहीं करती। मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। अब आप देखें, एक साइड पे मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जो कि आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वो हमने लिए 5। अब यहाँ पर हम जो है वो राइस को पर टन जो है पर एकड़ प्रोडक्शन लेंगे राइस की, जो कि टन्स के हिसाब से होगी। उसमें हम 4 डिफरेंट कैटेगरी की लैंड्स ले रहे हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। 4 टाइप्स ऑफ लैंड्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। और वहाँ पर मैं जैसे देखें, फर्स्ट यूनिट ऑफ लैंड एंड लेबर जब आपने अप्लाई किया तो ए ग्रेड ने जो आपको प्रोडक्शन दी वो 35 टन्स थी, बी ने 30, सी ने 25 और डी ने 20। फिर नेक्स्ट स्टेज पे जब आपने दूसरा लेबर अप्लाई किया, उससे काम लेना स्टार्ट किया तो 30, 25, 20 एंड 50। याद रखिएगा कि ये कानून फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर जाती है। फिर थर्ड यूनिट पे यहाँ देखिए, ये थर्ड यूनिट हमारा जो है वो अप्लाई हुआ, वहाँ पे 25, 20, 15, 10 मज़ीद नीचे आ गई। फिर चौथे पे जो है वो फर्स्ट लैंड आपको 20 टन्स, सेकंड 15, 10, 5, और फिर थर्ड स्टेज पर जो है वो 5, 10, 5 एंड 0 टन जो है वो आपको प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि सारी ज़मीनें एक जैसी प्रोडक्शन कभी भी प्रोड्यूस नहीं करती, उनकी कैपेसिटी अपनी अपनी अलग से होती है। इसमें एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसको आपने यहाँ पर जो है वो मनी टर्म में अगर निकालना चाहेंगे तो आपने पर टन राइस निकालने हैं। उसमें हम ये चीज़ अज्यूम करेंगे कि जो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, जैसे हमारे पास डी ग्रेड लैंड है, उसका यहाँ पर 20 टन्स जो है वो उसने प्रोड्यूस किया है चावल। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो रेवेन्यू मिला है, आउटपुट मिला है, वो 20 ही है। तो 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 400। तो मार्जिनल लैंड का जो हमारे पास आउटपुट है वो हमारे पास 400 है। 400 कैसे? 20 जो है वो उसने प्रोड्यूस किया और 20 ही उसका रेट था, मार्जिनल रेट था। इसलिए हम कहेंगे कि डी ग्रेड लैंड इज़ द जो है वो मार्जिनल लैंड ही कहलाएगी। अब अगर मैं 1 बाय 1 आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस तरह से है कि जब टोटल कास्ट आपने जो अप्लाई की है ए ग्रेड लैंड पर उसके 4 यूनिट्स के लिए, ये देखें अब 4 यूनिट्स 20 चूँकि मैक्सिमम हमारे पास कैपेसिटी है, तो फर्स्ट से 35, सेकंड से 30, थर्ड से 25 एंड फोर्थ से 20 आपने प्रोड्यूस किया। तो इस पर आपने पहली ज़मीन पर आपने 4 यूनिट्स अप्लाई किए। फर्स्ट वन से आपने 35, सेकंड से 30, 25, 20। तो टोटल आपने जो आउटपुट ली है पहली ज़मीन को इस्तेमाल करके वो 110 टन्स ली है राइस की प्रोडक्ट। सेकंड आप इसके साथ देखें कि अब इस पर टोटल कास्ट कितनी आई है। तो कास्ट आपकी 20 थी, तो 20 मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स जो आपने अप्लाई किए वो 4 हैं,
तो 80। तो जब आप 110 में से 80 माइनस करेंगे तो 30 टन जो है वो आपके पास रेंट आ गया लैंड ए से। इसी तरह अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ मनी कभी देखना चाहें तो 30 टन आपके पास जो है वो रेंट की अमाउंट है और मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर टन जो है वो 20 है, तो 600 टन्स आपने जो है वो टोटल जो है वो राइस चावल आपने प्रोड्यूस किए हैं। ये लैंड 1 का रिज़ल्ट है। लैंड सेकंड देखें, मैंने पीछे आपको टेबल में बताया है कि इस पर हमारे जो है वो 3 यूनिट्स जो अप्लाई हुए हैं, 30, 20 एंड 20। चूँकि 20 पर यूनिट इसकी प्राइस है, यहाँ पे ये रुक जाएगा, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। तो इस पर हमारे 3 यूनिट्स हैं। तो जब हमने इसका आउटपुट निकाला तो 30, 25, 20, 75 टन। उस पर जो एक्सपेंस आया 20 मल्टीप्लाई बाय 3 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें तो 16, तो आपके 15 टन आपके पास रेंट आ गया है। जब मनी की सूरत में उसको निकालेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 20 जो पर यूनिट प्राइस है उसको करेंगे तो 300 जो है वो टन्स आपके पास आ जाएंगे हमारे पास, और जो है वो हमारे पास आ जाएगी सेकंड लैंड से। अब थर्ड लैंड पे हमने 2 यूनिट्स जो है वो अप्लाई किए हैं। फर्स्ट यूनिट से हमें जो है वो 25 और सेकंड से 20, तो टोटल टन आउटपुट हमारे पास 45 है। उस पर हमारी कास्ट 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, उसमें से माइनस करके 5, और 5 को जब मल्टीप्लाई किया 20 के साथ तो आपके पास 100 यूनिट्स आ गए हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मनी ग्रेड सी लैंड से। तो डी ग्रेड लैंड का जो है वो जैसे कि आप जानते हैं उसकी यील्ड कुछ नहीं होती, उसका प्रॉफिट कुछ नहीं होता, उसकी आउटपुट कुछ नहीं होती, तो उसको इसलिए वो जो है वो हमारे पास मार्जिनल रेंट कहलाती है। मतलब 20 ही पर यूनिट प्राइस है और 20 ही उसकी आउटपुट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें फर्स्ट जब हमने अप्लाई किया तो जो डी ग्रेड लैंड थी वो 20, उसके बाद इवन वो 15 और वो तो कम होना शुरू हो गई है, तो 20 ही उसकी जो है वो आउटपुट है और 20 ही उसका पर यूनिट कास्ट है। तो ये जो है ये ओवरऑल आपके पास कंसेप्ट है कि डिफरेंट लैंड्स डिफरेंट फर्टिलिटी की बेस पर आपको आउटपुट जो है वो शो करती हैं। अब हम इसको जो है अब हम इसको अब शो करेंगे टेबल डायग्राम की मदद से। अब ये देखें यहाँ पर मैंने 4 लैंड्स ली हैं, लैंड ए, लैंड बी, लैंड सी, लैंड डी। जैसा कि आपने देखा लैंड ए से हम 35 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 35 टन्स जो है वो राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी से 30, तीसरी से 25 और चौथी से 20, और ये नीचे वाला जितना भी एरिया है ये सारी आपकी कास्ट है। तो ए यूनिट आपको 35 टन जो है वो गंदम प्रोड्यूस करके दे रहा है, दूसरा 30 दे रहा है, तीसरी ज़मीन से 25, चौथी ज़मीन से आपके पास 20 और पाँचवीं से आपके पास कुछ नहीं। तो ये जो पाँचवीं है यही आपकी जो है वो इसी ज़मीन को हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो आपके पास आ जाती है मार्जिनल लैंड। तो ये इसका कंसेप्ट है बेसिकली। इसको हम अगर कभी मज़ीद डिटेल से कैलकुलेट करें तो वो इसी तरह से है कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्जिनल रेंट जो है वो हमारे पास 40 है। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 जो है वो हमारे पास 40 आ रहा है। तो अगर हम मार्जिनल लैंड निकालें तो 400 हो गया, और पर यूनिट अगर हमारे पास आता है तो ए ग्रेड जो लैंड है वो हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 20 300, बी जो है वो 10 मल्टीप्लाई 20 200 एंड 100 वो हमने आगे प्रोड्यूस करके आपको दिखा दी है। तो डी ग्रेड की जो आपके पास आउटपुट आ रही है वो 0 है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ये ज़ीरो आउटपुट लैंड है, या हम इसे कहते हैं ये मार्जिनल जो है वो लैंड कहलाती है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट था रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के हवाले से। तो इसको आप अगर थोड़ी डिटेल में देखें तो ये हमारे साथ जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमें इस चीज़ का पता चल जाता है कि हमें किस लेवल तक जो है वो किसी भी ज़मीन को इस्तेमाल करना चाहिए, किस लेवल तक हमें जो है वो लेबर और कैपिटल को यूटिलाइज़ करना चाहिए, और जब हमारे पास प्रोडक्शन हमारी कास्ट से कम हो जाए तो वहाँ पर हमें इसको स्टॉप डाउन कर देना चाहिए। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।